हाँ जी, सो हमारा हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बीच में कर रहे थे टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने लिया है दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इससे पहले एक टॉपिक है, उसका मैं ना रिकॉर्डेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी। वो है विड्थ्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, सो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। चलिए, सो आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए सपोज हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ n एटम्स। ठीक है, किसका बना हुआ है? उसके अंदर n एटम्स है, राइट। सपोज नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। और ये जो एटम होता है, दिस इज वन एटम, जिसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। So all the mass of that atom is actually concentrated in this nucleus. So nucleus के अंदर सारा mass present होता है, और nucleus जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, that is approximately 10 raised to the power -15 meters के आसपास। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं उनको हम एज मास पॉइंट्स ट्रीट कर सकते हैं। आई होप माई माउस कर्सर इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये पेन वाला भी, पेन वाला भी मैम लिखकर दिखाना कुछ। नहीं, ये कर्सर नहीं दिख रहा माउस का। मैम दिख Yes, रही है ma'am. लेकिन देखो, दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, बस बस ठीक है। मतलब जब मैं लिखूं या इशारा करूं उसके साथ तो आपको दिखना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जो एटम है इसको हम मास पॉइंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल n एटम्स का बना हुआ है, दैट मीन्स इट हैज n मास पॉइंट्स इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, सो टू रिप्रेजेंट ईच मास पॉइंट, हर एक मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स। सो 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, हेंस टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ n मास पॉइंट्स इन स्पेस 3n कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन n मास पॉइंट्स की को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस में हमें 3n यानी n मास पॉइंट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय n, that is 3n coordinates are required. अभी 63 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी 64, तो मेरे पास 63 की अटेंडेंस आनी चाहिए। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्लीज नोट डाउन कर लेना। यस मैम। आई होप सबने चैट बॉक्स में लिखी होगी, नहीं भी लिखी है तो प्लीज लिख दो, और सीआर जो है वो नोट डाउन करके मेरे को सेंड कर दें। अगर मेडिकल की सीआर नहीं है तो आकृत करेगी। ठीक है, so that means there are 3n coordinates required, right? Now what is degree of freedom? Degrees of freedom की definition क्या है? So the number of coordinates required to specify the position of all the mass points. ठीक है, कितने नंबर ऑफ हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी मास पॉइंट्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि मास पॉइंट्स क्या है? यानी कि एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. So the number of coordinates required to specify the position of all the mass points, that is atoms in a molecule, is called number of degrees of freedom. ठीक है, so अगर एक molecule n atoms का बना हुआ है, that means it has 3n degrees of freedom. उसके पास 3n degrees of freedom होंगे। ठीक है, अगर एक molecule में n atoms है, एक एटम को का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो n एटम्स के लिए कितने चाहिए? 3n, तो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स हमें चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, थर्मल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड विद इन इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंटरनल मूवमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल। तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहती है, सॉरी, थर्मल एनर्जी अगर कोई मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस मॉलिक्यूल के अंदर
in the form of either translational motion of molecule या internal movements या internal motions of atoms within molecule. अब ये internal movements दो तरह की होती हैं, ठीक है, rotational motion and vibrational motion. ठीक है, इंटरनल मूवमेंट जो है एटम की मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की होती है, वन इज रोटेशनल मोशन एंड द अदर इज वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, सो ट्रांसलेशनल मोशन जो है, जो पहली है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होती है? इट इज एक्चुअली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के सेंटर में जहां पे मास प्रेजेंट है उसका मोशन, राइट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. इसका मतलब हो गया कि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3. तो ट्रांसलेट किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. उसके पास 3 डिग्री ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी. ठीक है, और रिमेनिंग कितनी बच गई? 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई. अगर टोटल 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, उसमें से 3 ट्रांसलेशनल हैं, तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 3n-3. दैट मीन्स रिमेनिंग 3n-3 कोऑर्डिनेट्स will represent internal degrees of freedom. बाकी जो बचेंगी degrees of freedom वो represent करेंगी internal degrees of freedom. ठीक है, और ये internal degrees of freedom दो टाइप की हुई, rotational and vibrational. ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. एक्चुअली ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला एक्चुअली ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है, बट मैंने इसको एज डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया. सपोज ये 2 एटम्स हैं, ठीक है, जी एक्सिस के ऊपर, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ठीक है, राइट. तो अगर इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन होती है अबाउट एक्स एक्सिस, ये वाला पहला वाला डायग्राम देखिए, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, अगर हम इसको, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और जी एक्सिस पे आप बेटा हमेशा याद रखना, जो हम मॉलिक्यूल्स की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी 2 एटम्स जो बॉन्डेड हैं टुगेदर, उनके जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वो आपस में जो उनकी बॉन्ड लेंथ है, वो हम ये सपोज करते हैं कि दे आर ऑन द जी एक्सिस, जेड एक्सिस. And z axis is always supposed to be the internuclear axis. ठीक है, तो अगर ये वाली x axis है, तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर ये x axis पे रोटेट कर रहा है, यानी x axis ऐसे है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है, सपोज ये मॉलिक्यूल है और ये इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर को और इधर को रोटेट करेगा. सो इसकी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है. ब्रेक हो रही है? ओके, दोबारा बोलूं? यस मैम. ओके, सपोज ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. ठीक है, और ये 2 एटम्स हैं, और ये मैंने एक डायग्राम से आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, सो इसमें जो अगर हम रोटेशन करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस इसकी रोटेशन होगी, तो इसकी रोटेशन होगी अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ये इधर को रोटेट करेगा और ये इधर को रोटेट करेगा. एक एक्सिस फिक्स हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस फिक्स है. ठीक है, तो इसकी 2 टाइप जगह से रोटेशन होगी, यानी कि रोटेशन अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, राइट. तो नेचुरली ऐसे मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 2, क्योंकि जी एक्सिस तो हमने जो है उसके ऊपर तो एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको नहीं हमने छेड़ना. ठीक है, तो यहाँ उसकी हो सकती है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, यानी या तो इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल रोटेट करेगा या इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, ऐसे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो रोटेशन अबाउट 2, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है
डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल है, देन इट हैज रोटेशन अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे इसकी रोटेशन होगी, यानी कि इट हैज ओनली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए होंगी 3n-3, 3 तो ट्रांसलेशनल थी, अब 2 रोटेशनल भी ऐड हो गई, यानी कि 3n-5। और अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, इफ इट इज नॉन लीनियर, अगर नॉन लीनियर है, चैट में बच्चे मेरे को 69 नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर ओनली 65। सीआर्स प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी बच्चे का फालतू में नहीं लिखनी है अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट यस मैम। जो प्रेजेंट है स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए। सो मैम रोल नंबर 27 हाँ, प्रेजेंट। 23 प्रेजेंट, मैंने अभी 27 हाँ जी नो मैम 27 बेटा, मैं सीआर्स को बोल रही हूँ अब ले लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना जो नहीं मैम, एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क इशू था, ज्वाइन नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर मैंने बोला हो गया? अगर आप अटेंडेंस अब हो यस गया। मैम। हाँ, तो अब अटेंडेंस लगा। ओके, चलिए। सो अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में जो रोटेशन है ना, दैट इज अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तीनों एक्सिस लेंगे, एक्स, वाई और जी, तीनों एक्सिस पे हम उसकी रोटेशन देखेंगे। तो रोटेशनल मोशन जो होगी फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, वो हो जाएगी, उस केस में हो जाएंगी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन, यानी कि रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के लिए होंगी 3n-6, क्योंकि 3 थी ट्रांसलेशनल और 3 हो गई रोटेशनल नॉन लीनियर के लिए। तो रिमेनिंग कितनी बची, 3n-6। सो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल 3n-5 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रिमेनिंग, नॉट रोटेशनल, रिमेनिंग। ठीक है, रोटेशनल होंगी 2। ठीक है, रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिला के 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो दीज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो ये जो रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये डिस्क्राइब कर रही हैं मोशन ऑफ न्यूक्लियाई की मोशन को विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, यानी अगर सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये जो रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्चुअली दीज आर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, so hence vibrational degrees of freedom of linear molecule containing n atoms is given by 3n-5, and vibrational degrees of freedom of non-linear molecule containing n atoms is given by 3n-6। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए और ये कहा जाए कि बताइए इसमें कितने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सो अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा देन 3n-5 लिखना है, अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा देन इट इज 3n-6। ठीक है, सो इन जनरल फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ n एटम्स टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें ट्रांसलेशनल कितनी है, 3, रोटेशनल कितनी है, 2, तो वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी, 3n-5। इसी तरह से अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है
तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, रोटेशनल है 3 क्योंकि वो रोटेट कर सकता है ऑन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई 3n-6। आई होप इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए सो आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स? कौन बताएगा? 2 atoms। सवाल है। हाँ, इस केस में n कितना होगा 2 बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, है ना। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो लीनियर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो अगर लीनियर है तो उस केस में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? क्या फॉर्मूला है? 3n -5। या ठीक है। और n कितना है इस केस में 2, तो 3 × 2 -5 यानी कि इट इज 6 - 5 दैट इज इक्वल टू ओनली 1 vibrational degree of freedom. For example, HCl. HCl is a linear molecule. अब मैं आपको दिखाती हूँ सिमुलेशन जो मैंने रात को आपके साथ शेयर भी किया था। I don't know, मेरी स्क्रीन पे वो, हाँ, I hope it is visible to everyone. I don't know why tabs नहीं नजर आ रहे। यस बेटा ये एक साइट ना आप नोट करके रख लो, दिस इज chemtube3d.com। इस पे सारा कुछ ही केमिस्ट्री का अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सिम, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन, सारे नहीं मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन सिमुलेशन फॉर्म। सो प्लीज नोट इट डाउन। ये है chemtube3d.com। ठीक है, मैं यहां जा रही हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एंड देन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, सो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपको दिखेंगी और इसकी ये जो वाइब्रेशनल स्ट्रेच है वो भी दिखाई देगा। ठीक है, सो ये देखिए ये HCl का, सो इट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो सिलेक्ट वाइब्रेशन, इसकी सिर्फ एक ही वाइब्रेशन, ये देखो यहाँ पे, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप वाइब्रेशंस सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपको वाइब्रेशन की वैल्यू भी बताएगा, यानी कि उस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या जो भी वो स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी बताएगा। यानी कि ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इस HCl मॉलिक्यूल की, दैट इज 3152 पर सेंटीमीटर। और यहां देखिए, सो ये बताया हुआ है इसने n = 2 है, मॉलिक्यूल लीनियर है, इसमें नंबर ऑफ मोड्स कितनी है 3 × 2 - 5 दैट इज 1। सो इट इज शोइंग दिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। और इसको आप चाहे यहाँ पे करके आप इसको ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हो, लो इसकी डायरेक्शन भी चेंज करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसको रोटेट कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, अपने माउस के साथ स्क्रॉल करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल आउट करोगे तो ये छोटा होता जाएगा। सो यू कैन डू दिस। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल्स पे क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा कि एनिमेशन आप प्ले कर सकते हो, प्ले बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, स्टॉप एनिमेशन कर सकते हो, स्पिन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये देखो स्पिन पे दबा दिया तो मॉलिक्यूल स्पिन करना शुरू हो गया। ठीक है,
शो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स आप लोग एमएससी में पढ़ते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत सिमेट्री एलिमेंट्स भी आता है, तो ये वहां पे भी पढ़ोगे। ऑलराइट, ठीक है इतना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूं मॉलिक्यूल। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। नाउ अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am taking an example of non-linear molecule. For example, नहीं, पहले मैं लीनियर लेती हूँ, सॉरी, पहले मैं लीनियर लूंगी फिर नॉन लीनियर लूंगी। पहले लीनियर लेती हूँ, लीनियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये लीनियर मॉलिक्यूल है और इसकी शेप ऐसी होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। सो sp हाइब्रिडाइजेशन जिसकी होती है दैट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, राइट। चलो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखाऊंगी, अगर किसी को नहीं भी पता है तो मेरे से पर्सनली आप बाद में पूछ लेना। अब इसमें n कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में n कितना है? 3. यस, नंबर ऑफ एटम्स 3 है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो 3 है। तो इसकी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3n-5, क्योंकि ठीक है। सो 3 4. इंटू 3 -5 यानी कि 9 - 5 दैट इज 4। तो इसके बेटा 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और इसकी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो नेचुरली इसकी जो 4 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आएंगी, अब मैं वो दिखाती हूं आपको सिमुलेशन। हाँ जी, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। और यहाँ पे देखो इसी पेज पे अगला मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू सी माई कर्सर ऑफ द माउस? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, कार्बन डाइऑक्साइड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये इसकी ये वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बताएगा, और ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखो, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, कार्बन डाइऑक्साइड n की वैल्यू दे रखी है 3, मॉलिक्यूल इज लीनियर, नंबर ऑफ मोड्स कितनी है? 3 इंटू 3 -5, हमने अभी निकाली 4। अब ये 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं, यानी कि ये 4 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज बताएंगी, तो यहां से आपने सिलेक्ट करनी है वो। और इस केस में क्या होता है, जो 2 होती हैं वो एक्चुअली सिमिलर होती हैं, ये दोनों। सॉरी, माय इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर। क्रैक तो नहीं हो रही है अब वॉइस? इज इट ओके? मेरी आवाज आ रही है? ओके Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो ये है जी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि 4 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें से 2 जो हैं दे आर ऑन दे हैव सेम वैल्यू, दे हैव सेम वैल्यू। सो 659 659, और ये जो 2 हैं ये डिफरेंट होंगे, राइट। और ये जो 4 होती है ना, ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक होती है बेंडिंग इन द प्लेन, एंड एक होती है बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन। ऑलराइट, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बेंडिंग इन द प्लेन एंड बेंडिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, पहली वाली को, तो ये पहली वाली ये वाली दिखा रहा है, ये है, ठीक है, ये वाली, यानी कि ये जो है ये बेंडिंग इन द प्लेन है,
ये बेंडिंग इन द प्लेन है, राइट। अगर मैं दूसरी वाली पे करूं तो ये है बेंडिंग आउट ऑफ द प्लेन, और इन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं, ठीक है। अगर मैं तीसरी देखूं 1400 समथिंग वाली, ये है सिमेट्रिक स्ट्रेच, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बिल्कुल स्ट्रेचिंग हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। जस्ट अ मिनट। मैम आप म्यूट हो। सॉरी। सो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू होगी 1428 पर सेंटीमीटर। ये भी वैल्यूज भी आपको याद करनी है, तो ये नोट डाउन करते रहना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखनी है तो दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल भी कैसे, मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करूं, ये देखो, ठीक है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग यानी कि कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, राइट। सो दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जिसकी वैल्यू 2463 पर सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अब मैं अगला मॉलिक्यूल दिखा रही हूं, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वाटर, वाटर इज नॉन लीनियर। वाटर नोट डाउन कर लो, वाटर जो है वो नॉन लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, दोनों में 3 एटम्स होते हैं, यानी कि दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, वाटर इज नॉन लीनियर। वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं आपको वाटर दिखा रही हूँ। सो लेट्स सी वाटर, ठीक है। सो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब पहले यहाँ पे देखते हैं इसका वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर। पहले आप इसकी नंबर ऑफ मोड्स निकालोगे या नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो 3 into 3 - 6 नॉन लीनियर है, तो 3n-5 फॉर्मूला नहीं लगाना, 3n-6 फॉर्मूला लगाना। सो ये आ गया 9 - 6 दैट इज 3। तो इस केस में 3 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है। और वो 3 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कौन सी होंगी? एक होगी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक होगी सिमेट्रिकल बेंडिंग, एक होगी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले आपको वाइब्रेशन सिलेक्ट करनी होगी। सपोज मैं ये वाली करती हूँ A1, ठीक है। तो ये A1 ही शो कर रहा है, दिस इज A1, राइट। ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। उसके बाद सेकेंड वन, ये देखो, ये सिमेट्रिक बेंडिंग है। सिमेट्रिक बेंडिंग इज एट 3811। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो स्क्रॉल कर दिया मैंने, जूम कर दिया इसको, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक बेंडिंग, सिमेट्रिक बेंडिंग यानी कि दोनों बॉन्ड्स अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं और सिमेट्रिक है। सो इसकी वैल्यू 38111 पर सेंटीमीटर। अगर मैं तीसरी सिलेक्ट करती हूं, दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, यानी कि अगर एक बॉन्ड अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ये अंदर ये बाहर, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग इस तरह से हो रही है, राइट। सो दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और दोनों केसेस में आपने एक चीज नोट की है कि जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, राइट। सो ये आपकी जो है वाइब्रेशनल यूवी विजिबल, ये आप लोगों ने 6th सेम में भी पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर। सिमुलेशन से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. और ये Yes, नोट भी ma'am. करनी है कि कौन सी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, कौन सी बेंडिंग है, और उसकी वैल्यूज भी। तो ये मैंने आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज वहां से देख लेना। वाटर मॉलिक्यूल की भी मैं आपको निकाल के बता दूं, वैसे तो अभी दिखाई दी है आपको। सो अगर अब हम तीसरा एग्जांपल ले लें, ये है तीसरा, ये है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर के केस में n कितना है? 3 ही है। तो डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई?
3n minus 6, that is 3 into 3 minus 6, that is 3. All right, तो इनके बीच में जो है डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार, राइट? चलिए अभी 10 मिनट हैं, अगर मेरी मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लेना, हम अपना टाइम 10:30 टाइम पूरा करेंगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारा टॉपिक, दैट इज प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, राइट? अब हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, जो मर्जी आप कह सकते हो, ठीक है? सो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड डायटोमिक रोटर है, या आप उसको रोटेटर भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक डायटोमिक रिजिड रोटर कह लो या रिजिड रोटेटर कह लो, डायटोमिक है, जिसमें दो एटम्स है। नेचुरली वन एटम इज हैविंग मास m1 एंड सेकेंड इज हैविंग मास m2, और ये है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? एंड दीज टू एटम्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r0। ये जो दो एटम्स हैं हैविंग मास m1 एंड m2, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाइज के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू r0। सपोज दैट इज r0, ठीक है? देन allowed rotational energies, allowed rotational energies, अगर ये जो डायटोमिक रिजिड रोटर है, अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो अलाउड रोटेशनल एनर्जीज होंगी मॉलिक्यूल्स की, ऑफ मॉलिक्यूल around axis passing through center of gravity and perpendicular to line joining the nuclei आर गिवन बाय, यानी कि इसकी जो अलाउड रोटेशनल एनर्जीज होंगी, दैट इज गिवन बाय ER इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर I इंटू J प्लस 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? सो ये हम एक डायटोमिक रिजिड रोटर ले रहे हैं having two atoms of masses m1 and m2, right? और इसकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस मॉलिक्यूल की, अगर ये मॉलिक्यूल एक्सिस पे, यानी कि इसकी जो रोटेशनल एनर्जीज होंगी मॉलिक्यूल की अराउंड एक्सिस, पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई, ये वाली लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई, ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो दिस इज रोटेशनल एनर्जी ER, राइट? वेयर J क्या है? J is called rotational quantum number, where J is rotational quantum number and its value is 0, 1, 2, 3 and so on, और इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 से शुरू होती है। And what is I? I is moment of inertia. I is moment of inertia.
और I होता है इट इज इक्वल टू m1 इंटू, पहले मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूंगी, I होता है म्यू आर स्क्वायर, I इज म्यू आर स्क्वायर, यानी I इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ पे R हम ले रहे हैं R नॉट, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ये वाला R, ठीक है, R नॉट स्क्वायर विच इज